हम लोग हनुमान जी को तो मानते हैं लेकिन हनुमान जी की नहीं मानते हैं। हनुमान जी को तो बहुत लोग मानते लेकिन हनुमान जी की नहीं मानते। और भगवान को मानना बड़ी बात नहीं है, भगवान की मानना बड़ी बात है। अगर हम माता पिता को माने लेकिन माता पिता की ना माने। ज्यादातर बच्चे माता पिता को तो मानते हैं, जय हो जय हो जय हो माता जी की, जय हो पिताजी की, तुम्हें वो माता चा पिता तुम्हें। पहले के जमाने में तो बड़ा अच्छा जमाना था, लोग बोलते भी बड़ी शराफत से थे। मां, पिताजी, बाप। अब इतना अंग्रेजन जमाना आ गया, मां को कर दिया मॉम, बाप को कर दिया डैड। वो फीलिंग ही गायब हो गई जो आती थी। हम एक दिन बैठे बैठे अभी बता रहे थे किसी को, एक व्यक्ति हमसे कपड़ों की चर्चा कर रहा था। बोले गुरुजी आप जो टॉवल लिए हैं ये 1200 रुपए की है। हमने कहा आगे लगी, हमने तो 20 रुपए का रूमाल चलाया है। उसके घर पे गए थे तो वो हमें बता रहा था रेट की लिस्ट। होगा, अब समझ जाना, अब ये मत पूछना कि मंदसौर का आदमी था। तो वो हमको रेट की लिस्ट अपने मकान पे बता। बोले गुरुजी आपके हाथ में जो टॉवल हमने दी है ये 1200 की है, 1200 की। तो हमें बात याद आई, हमने कहा क्षमा करना भैया, हमने दुनिया में बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी टॉवलें देखी लेकिन जो माँ के पल्लू का आनंद है उससे महंगी टॉवल हमने आज तक नहीं देखी। कोई कितनी भी महंगी टॉवल ले ले, पर यहाँ पर बैठे होंगे सब लोग और सबने किया हो ना किया हो, हमें तो अपना याद है। हमने बचपन में जब सुबह से प्रातः काल मुंह धोया, सूर्य भगवान को अर्घ दिया तो सबसे पहले टॉवल देखी और टॉवल वो होता था माँ का पल्लू। माँ के पल्लू में अपने मुंह को पहुंचा और वो जो टॉवल का आनंद है आज तक नहीं विस्मरण होता है। तो हम तुम्हें बताना ये चाह रहे कि हम माँ बाप को तो मानते, माँ बाप की नहीं मानते। हम हनुमान जी को तो मानते, हनुमान जी की नहीं मानते। हनुमान जी हैं क्या? विद्यावान गुणी अति चातुर। वो विद्वान नहीं विद्यावान है। मतलब तुम्हें कोई कला, कोई कृपा, कोई विद्या, कोई आशीर्वाद, कोई आपको आर्ट, कोई आपके अंदर हुनर, कोई आपके अंदर जुनून अगर प्रकट हो जाए, कोई आपको अगर पद प्राप्त हो जाए, इसमें स्वयं अभिमान में नहीं अपितु विनम्र होकर के अपने गुरुदेव के स्वाभिमान में चले जाना चाहिए। तो आप फिर विद्वान नहीं, उस कला के आप विद्यावान बन जाएंगे। है? क्योंकि विद्वान को अभिमान आता है, विद्यावान को विनम्रता आती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसीलिए लोग हमसे पूछते कि आप हनुमान कथा क्यों करते? हमने कहा हनुमान जी कैसे मल्टीप्लाई देवता हैं, जिनसे कुछ भी सीख लो। दुनिया का ऐसा कोई पार्ट नहीं जो हनुमान जी से ना सीख पाओ। हम तो ये भी कह रहे कि ऐसी कोई गली नहीं जिसमें हमारे बजरंगबली जी की चली नहीं है? ऐसी कोई गली नहीं। अच्छा विचार करो, हम लोग विदेश जाएंगे तो पासपोर्ट लेंगे, वीजा लेंगे, ठप्पा लगाएंगे, फ्लाइट पर बैठेंगे, धन्य है वीर बजरंगबली। ना वीजा ना पासपोर्ट ना टिकट, सीधी एंट्री लंका में है? अच्छा देखो हनुमान जी कितने थोक के देवता हैं। उनकी लंका, उन्हीं का तेल, उन्हीं का घी। हम लोग किसी का मकान फूंकने जाएंगे तो पेट्रोल खुद का ले जाएंगे, माचिस ले जाएंगे, कपड़ा ले जाएंगे। धन्य है वीर बजरंगबली, उन्हीं की लंका, उन्हीं का तेल, उन्हीं का घी, उन्हीं की आगी और फूंक के हनुमान जी चले आए हैं? तो हनुमान जी क्या, हनुमान जी जैसा देवता। लोग हमसे पूछते आप हनुमंत कथा क्यों करते हैं? हमारा मानना है संसार का ऐसा कोई गुण नहीं जो हनुमान जी से ना सीख पाए, क्योंकि विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी विद्यावान है और गुणी चातुर भी है। ऐसे ही हनुमान जी की कथा में हम एक चौपाई पर कथा कर रहे हैं, वो चौपाई बड़ी प्यारी है। हनुमान जी की जिस चौपाई पर हम जो सतवार पाठ कर कोई, जो सतवार पाठ कर कोई, जो सतवार गाइए, सब गाइए। पाठ
छूटे बंदी महासुख होई, छूटे बंदी महासुख होई, छूटे बंदी महासुख होई, छूटे बंदी महासुख होई, जो सतवार पाठ कर कोई, जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई, छूटे बंदी महासुख होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो सतवार पाठ कोई, जो सतवार आहा, धन्य है हनुमान जी का हनुमान चालीसा का चरित्र। जो हनुमान चालीसा के 100 बार पाठ करता है, रटता नहीं पाठ करता है, वो कैसे भी बंधन में पड़ा हो बंधनों से मुक्त हो जाता है। हम अभी एक रास्ते में पत्र मिला हमें, इन्होंने जो लिखा, हे गुरुदेव आपने जो कल चौपाई सुनाई 101% सही है। इस बात का प्रमाण मेरा है कि मेरे पिताजी का अफीम में केस बन गया था सन 2004 में। उसके बाद मैं बहुत परेशान था। हमने किसी संत से पूछा कि हम क्या करें, तो उन्होंने कहा बालक तू हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ कर, तेरे पिता का छुटकारा निश्चित जल्दी होगा। उन संत के अनुसार 108 बार हनुमान चालीसा का हमने पाठ किया, हमारे पिता पर कृपा हुई और वो जेल से छूट गए, और केवल छूटे नहीं कोर्ट से बरी भी हो गए। यह मेरे जीवन की सत्य घटना है। ये पत्र लिखने वाले श्री राम प्रहलाद पाटीदार, गांव जीरन, शायद यहीं कहीं होगा ये गांव है। अच्छा दूर है, जहां भी हो। हम टीवी वालों से भी कहेंगे कि ये पत्र आप दिखा सकते हो। तो इन्होंने लिख करके हमें ये कल पत्र दिया। तो ये देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण है, छूटे बंदी महासुख होई, बोलो 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 बोलो, छूटे बंदी महासुख होई। कब? बोले जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 7 बार पाठ कर, जो 100 बार पाठ करता है वह बंधन से छूट जाता है।